स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कामदगिरे नमः। श्री आनंदेश्वराय नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगति सत्य जहा। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी सरकार, श्री लीला बिहारी रास बिहारी श्री राधे बिहारी सरकार, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गौरी शंकर महादेव के चरणों में सादर नमन। अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या प्रदायिनी आद्या ब्रह्म शक्ति परांबा पराप्रगति माता भद्रकाली के चरणों में सादर दंडवत। उनके वरद पुत्र काशीपुराधीश्वर भगवान श्री काल भैरव के चरणों में सादर नमन। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गे के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सीताराम चरणाम वचन श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में सादर नमन। माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन।
देव दनुज नरनाथ खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो सर्व कृपा करो सर्व। समस्त जगत के समस्त श्रोताओं को सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुगुपान। देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी को नमन करते हुए प्रभु के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन चर्चा सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री कामदगिरि सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, श्री बालाजी सरकार की जय, श्री कुष्मांडा मैया की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो, इसको डाउन न करो, इसको सही बना दो भाई, क्या करें। आइए एक एक दिवस करते हुए इस महामहोत्सव का समय गुजरता जा रहा है। एक समय था जब हम लोग यहाँ पर कथा करने के लिए आए थे तो कुल 7 दिवस शेष थे, क्योंकि 7 दिवसीय आयोजन है, 7 दिवस शेष थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 1 दिवस 2 दिवस इस तरह इस आयोजन के 7 दिन तो गुजर गए हैं परीक्षित जी, अब 1 दिवस शेष बचा हुआ है। ये चतुर्थ दिवस है, इसके पश्चात त्रिदिवसीय 3 दिवस शेष बचे हुए हैं। बड़े ही सुंदर कथा का गायन आर्गन में हमारे आचार्य बजरंग जी तिवारी जो कि पतारा से पधारे हुए हैं यहाँ पर, और उनके साथ में नाल पर हमारे सत्यम जी जो आपके ही क्षेत्र मनेतू के रहने वाले हैं। आज बाबा श्री ऐतेश्वर महादेव की गोद में बैठकर ये कथा गायन का जो ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये जब ना जाने किस जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हमको बाबा ऐतेश्वर महादेव की ये गोद प्राप्त हुई है। परीक्षित जी, प्राय जीव संसार में प्रातःकालीन से रात्रिकालीन बेला तक केवल इस कामना से चलता रहता है, भटकता रहता है कि कहीं ना कहीं अर्थ की प्राप्ति हो जाए, अर्थ की प्राप्ति हो जाए जिससे हमारा जीवन सुखी हो सके। समय भी है, अर्थ का युग है, अर्थ की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए, किंतु जीव उस तरह उसमें बिल्कुल लिपट जाता है जिस तरह एक दीपक जलता है। बरसात में आपने देखा होगा कि कोई दीपक जलाकर रख दिया जाए, उसके आस पास नाना प्रकार के कीटाणु आ जाएंगे, कीट पतंगे आ जाएंगी, और धीरे धीरे करते करते वो उसी लौ में आसपास उसके चक्कर काटेगी और उस लौ में विलुप्त हो जाएंगी, अपने प्राणों की समाप्ति कर देंगे। प्राय जगत में ऐसे ही लोग होते हैं कि वो अर्थ के कारण सुख की कामना से यहाँ भटकते रहते हैं और उसी के पीछे घूमते घूमते अपने जीवन का अंत कर देते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आध लोग ऐसे हुआ करते हैं जो इनसे बचकर रहते हैं। कबीरदास जी एक बड़ा ही सुंदर दोहा लिखते हैं, बोलते लिखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंग,
कहत कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरन। जिस तरह वो कीट पतंगे उस दीपक के चारों ओर घूम घूम करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, उसी तरह ये मनुष्य अर्थ के पीछे भागते हुए सुख की कामना से अपने जीवन का अंतिम समय ला देता है। और फिर जब अंत समय आ जाता है, तो लोग कहते हैं महाराज अंतिम समय में राम नहीं निकलता। राम निकले कहां से? जब पूरे जीवन तुम माया के लिए भटके हो तो अंत समय में राम कहां से निकले? हाँ, जब वो जिसके लिए तुमने कभी प्रयत्न ना किया हो तो वो कार्य आपसे कैसे संभव है? क्या अंत में किसी से राम नहीं निकलता? किसी से तो निकलता होगा। अच्छा, ये निकलता भी उन्हीं से है जिसने जीवन भर प्रयास किया है। जिसने जीवन में प्रयास किया है, ये निकलता भी उसी से है। आइए आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ग्राम ऐती में बड़ी ही सुंदर कथा चल रही है। एक एक दिवस करके चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करें। कल परीक्षित जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर कथा आप लोगों को ध्रुव चरित्र की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई गई, जिसमें ध्रुव जी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करके ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। उससे पूर्व की कथा सुनने से पहले उसके आगे की कथा सुनने से पहले हम लोग सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। अच्छा, जैसे ध्रुव जी ने भगवान को बुलाया और वो आ गए, तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते? बड़ी ही सुंदर पंक्तियां इसी संबंधित हैं। आइए हम लोग भी ध्यान लगाकर बड़े आनंद के साथ भजन के भाव से गाएंगे। अरे जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा तारों से तार मिला कर तो दे। तो होगा क्या परीक्षित जी? प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे प्रभु मान कर पाया मीरा ने विषका अमर पान कर पाया धन्ना ने पत्थर प्रभु मान कर पाया मीरा ने विषका अमर पाया केवट ने धो चरण धुल कर उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो प्रभु बंधे हुए पीछे हुए चले आए।
उसको मिला प्रेम धाम। जिसने भी ईश्वर की प्राप्ति कर ली, भगवान से संबंध स्थापित कर लिए, उसको परम धाम की प्राप्ति हुई। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पर पढ़ लिखे जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नाम उनका नाम उनका तू दिल पे लिखा कर। प्रभु बने हुए जो हुए चले आएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। ध्रुव जी की कथा के पश्चात आगे की कथा में जब प्रवेश करेंगे तो भागवत जी में पृथु जी की बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराज ध्रुव के ही वंश में एक पृथु नाम के राजा हुए। बड़ा ही सुंदर चरित्र पृथु जी का। पृथु जी के पिताजी जो हुए वेन, और वेन के जो पिता हुए महाराज अंग। महाराज जब अंग राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। समय गुजरा, महाराज अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हो गया। विवाह होने के पश्चात कुछ समय निकला, महाराज पृथु से और देवी सुनीता से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया वेन। किंतु महाराज जो अंग थे बड़े ही धार्मिक राजा थे। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार राज्य किया करते थे। किंतु उनका जो पुत्र था वेन, बड़ा ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। ईश्वर में कतई उसकी श्रद्धा न थी। कहते हैं यदि आप अपने पुत्र को, यदि आप अपने पुत्र को खिलौना नहीं देंगे, पुत्र को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ समय के लिए ही रोएगा। लेकिन आप अपने पुत्र को यदि संस्कार नहीं देंगे तो उसको जीवन भर रोना पड़ेगा। ठीक इसी तरह था वेन का जीवन नास्तिकता से भरा हुआ। किसी को भी ना तो उसकी ईश्वर में श्रद्धा है, ना ही ब्राह्मणों में श्रद्धा है, ना ही संतों में श्रद्धा है। ना तो माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा की स्थिति यहाँ पर लागू हुई। वेद से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रविष्ट हो गए तो सैनिकों के द्वारा देश विदेश की यात्राएं की गई, बहुत ढूंढा गया। यही होता है, देखिए परीक्षित जी, महाराज अंग अपने ही प्रदेश की एक गुफा में
प्रवेश कर गए हैं सिर्फ शांति के लिए। यही होता है मानव जीवन। मानव जीवन, मनुष्य जो है, जो मानव जीव है, वो अपने अंदर विराजमान ईश्वर को तो नहीं देखेगा, किंतु वो उत्तराखंड जाके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। समझिए क्या स्थिति होती है। वो अपने माता को नहीं मान रहा है, पिता को नहीं मान रहा है, जबकि माता कही गई है, जो माता होती है वो सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमया पिता जो माता होती है वो सभी तीर्थों के समान होती है, और जो पिता होता है वो सब देवमया पिता, वो देवताओं के समान हुआ करता है। जीव अपने अंदर विराजमान ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो 2-2 हजार किलोमीटर की यात्राएं किया करता है। आज जब सैनिकों के द्वारा महाराज अंग का कोई पता नहीं मिला, अब राजा विहीन राज हो गया, तो राजा किसको बनाया जाए? यही हुआ कि राजा अंग के पुत्र वेन को ही अब राजगद्दी दे दी जाए। कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए राज्य चलाने के लिए। आज महाराज वेन का राज्याभिषेक हुआ। अब कोई दुष्ट व्यक्ति है और जब उसके पास अधिकार आ जाएगा तब उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। स्थिति क्या हुई? बड़े अधिकार मैंने जब पावा, बड़े अधिकार मैंने जब पावा, अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार मैंने जब पावा, अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभु का पाई जाए मद नाही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभु का पाई जाए मद नाही। बड़े अधिकार वेन जब पावा, तो अति अभिमान है तब आवा। जब वेन को राजगद्दी मिल गई तो उसके अंदर और अहंकार आ गया, जो उसकी दुष्टता थी वो और भारी हो गई। क्यों? क्योंकि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मदना। इस संसार में परिचित कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाए और उसको मद ना आए, उसके अंदर अहंकार ना हो। किसी भी जीव का इस संसार में जन्म हुआ ही नहीं जो इस प्रकार का हो कि जिसके अंदर मद ना आए। जैसे ही वेन राजा बना उसने तुरंत उद्घोष कर दिया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित्, इतन्यावार्य धर्मा भेरी घोषेण सर्वसा। वेद ने घोषणा कर दी कि ना तो कोई हवन करे, ना कोई भोजन करे, ना कोई भजन करे, ना कोई ब्राह्मणों को भोजन करावे, ना कोई संतों के भंडारे करावे, इत्यादि घोषणा आज महाराज वेद ने कर दी। और एक शर्त रख दी कि यदि वो करना चाहे तो भजन भी वेद के नाम का करे। ओम वेनाय नमः, वेनाय नमः, वेनाय नमः, इस तरह वो भजन करे।
यदि यज्ञ करना चाहे तो वेन की नाम की आहुति दे। ओम वेनाय स्वाहा, वेनाय स्वाहा, इस तरह की आहुति दे। अब बड़ी समस्या हो गई। जिस राज्य का राजा इतना धार्मिक था, जिसका पिता इतना धार्मिक था, उसका उत्तराधिकारी, उस पिता का पुत्र आज इतना धर्मी हो गया है कि उसने ईश्वर की आस्था पर रोक लगा रखा है कि ना तो कोई हवन कर सकता है, ना पूजन कर सकता है, ना भजन कर सकता है। आज एक शर्त लागू रख दी कि जिसको भी भजन करना है मेरा भजन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूं। सभी संत मिलकर समझाने लगे, सभी संताएं मिलकर और बोले वेद से, देखो महाराज, आप यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं कर सकते हैं। नाना प्रकार की बातों से समझाया, लेकिन दुष्ट व्यक्ति कितना भी समझाया जाए, दुष्ट व्यक्ति कितना भी समझा दिया जाए, उसके अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। जैसे ही संतों ने वेन को समझाया, वेन गालियां देने लगा। वेन कहने लगा, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है। अरे तुम्हारी दृष्टि बुद्ध, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि हो गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे महात्माओं, तुमने क्या कभी भगवान को देखा है? राजा ईश्वर के समान हुआ करता है तो तुम लोग, मैं राजा हूं, मेरा ही भजन करो। जिस ईश्वर को तुमने कभी देखा नहीं है, तुम लोग उसका भजन करते हो, उसके लिए यज्ञ करते हो। फिर सूत्र बताने लगा, बोले देहे भोंत नप्ते सर्वदेव मयो नपा। ये जो देवता चलते फिरते हैं, इन सभी देवताओं का वास राजा के प्रत्येक रोम रोम में होता है। सर्वदेव मयो नपा, जो राजा होता है वो सभी देवता देव में हुआ करता है। इस तरह कुबुद्धि से आज वो संतों को समझाने लगा। महाराज, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज वेद जो है परम स्वतंत्र है, लेकिन तीन सत्ताधारी और हैं जिनको हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये तीन स्वतंत्र नहीं होते हैं, कौन कौन? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। संतों ने कहा कि इससे भी किसी भी प्रकार की कोई बात बनने वाली नहीं है। आज क्रोध पूर्वक जब ही संतों ने भरी हुंकार और जब हुई ध्वनि की गर्जना की, तो धड़ाम से प्राण विहीन होकर वेन गिर पड़ा। आज उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वेन तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या महाराज, राजा के सेवना में संतों को तो राजधर्म से कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई राजनीति धर्म पर कुठाराघात करे, धर्म पर चोट लगे, तो संतों को फिर भी राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। किंतु वर्तमान की स्थिति ये है, ना जाने कितने संत ऐसे हैं जो राजनेताओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। क्यों बताना भाई? बहुत से संत ऐसे हैं जो दिन रात वो केवल राजनीति का झंडा लेकर घूम रहे हैं, जबकि ये ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता है। बड़ा ही कष्ट होता है जब वो वर्तमान के राजाओं की जब झंडा लेकर घुमा करते हैं। फिर क्या किया? फिर संतों के द्वारा वेन के शरीर का मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया। फलस्वरूप उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद की उत्पत्ति हुई जब बड़ा ही काला कलूटा सा, वो निषाद हाथ जोड़कर बोला संतों से कि कहे महात्मा ने क्या करूं? महात्मा बोले ये इतना काला कलूटा है, ये करेगा क्या? बोले अरे निषीद तू चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम
निषाद हो गया। पुनः मंथन किया गया वेन के शरीर का, तो उससे एक बड़ा ही सुंदर बालक और बालिका का प्राकट हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। अरे ओहो, ये तो साक्षात प्रभु पधारे हैं, आज हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आए हुए हैं। आज भगवान स्वयं समाधान करने के लिए अवतार ले लिए हैं। इस तरह संतों का भाव है। मंथन से प्रादुर्भूत हुआ है आज, इसलिए इनका नाम रख दिया गया महाराज पृथु। सबने मिलजुल कर पृथु जी का राज्याभिषेक किया एवं चक्रवर्ती की पदवी इनको प्राप्त हुई। गद्दी पर बैठाकर राज्याभिषेक किया गया और दोनों हाथ जोड़कर बंदीजन इनकी वीरतावली गाने लगे, इनकी महिमा गाने लगे। पुनः पृथु जी ने इनको मना किया कि देखिए आप लोग अभी तो कुछ कार्य भी नहीं शुभारंभ किया है, मैंने अभी तो केवल गद्दी प्राप्त की है और आप लोग अभी से यश कीर्ति गाने लगे। जो राजनेता केवल चुनाव जीत कर आवे और उसके ऊपर माला माला लाद दिए जाए, जब उसको इतना सम्मान पहले प्राप्त हो जाएगा, क्या वो बाद में कार्य करेगा? वही महाराज पृथु यहाँ पर समझा रहे हैं। अपने प्रशंसकों को रोक दिया, समय गुजरा, प्रजाजन आए सभी लोग। आज दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं महाराज पृथु से, कहते हैं महाराज कुछ तो कीजिए। आज पृथ्वी ने अपने सभी रत्न खजाने अपने अंदर छुपा लिए हैं, ये पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना ही भूल गई है। अन्न नहीं पैदा हो रहा है, सब भूख से परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जैसे ही पृथु महाराज ने सुना, तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया कि अरे वसुंधरा, तुम्हारा काम है कि एक दाना लेकर उसको 1000 दाने में परिवर्तित कर दो। इसका अर्थ है कि जब हम लोग खेत में बीज बोते हैं तो बड़ा ही कम बीज बोया जाता है, लेकिन जब उससे फसल तैयार होती है, ठीक इसी तरह महाराज पृथु ने वसुंधरा को आदेश दिया कि अरे वसुंधरे, तेरा कार्य ये है कि एक दाना के बदले 1000 दाने उत्पन्न करे, मेरे आदेश का पालन करो। पृथ्वी ने नहीं मानी बात तो तुरंत महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। अरे मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। तब स्थिति क्या हुई? धेनु रूप धरि हृदय विचारी। पृथ्वी ने गौ का आकार ले लिया, गाय का अवतार ले लिया और प्रकट हो गई, दोनों हाथ को जोड़कर बोली, अरे महाराज क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को ना समझ सकी। मेरा तो ये स्वभाव ही है, जब धर्म पर कुठाराघात होती है, जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ करता है, तब मैं अपने अन्न को, अपने रत्नों को, अपने खजाने को अपने अंदर समेट लेती हूँ। किंतु जब कोई धार्मिक राजा राज्य करता है, धर्म के स्वरूप वेद शास्त्रों के अनुसार राज्य करता है, तब मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ और हर्षित होकर पुनः वो रत्न खजाने फिर उन समस्त किसानों को, अन्नदाताओं को देने लगती हूँ, पहले से अच्छी फसल देने लगती हूँ। किंतु क्या करूं महाराज, वेन के अत्याचार से मैं इतनी दुखी हो गई हूँ। तो जो वो गाय स्वरूप पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, उसने आदेश किया कि महाराज आप मेरा दोहन कर लें। तब महाराज पृथु ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। आज पुनः महाराज अंग की तरह वो प्रदेश पुनः हरा भरा हो गया। अच्छा, आज महाराज पृथु राज्य कर रहे हैं। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई गई। उत्तराखंड में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सबको उत्तराखंड में एक तरफ रख दिया गया। पृथु महाराज के इसी वैभव से उनका नाम पड़ा, इस वसुंधरा का नाम पड़ा पृथ्वी। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई है। अब जब राज्यकार अच्छे अच्छे चलने लगे तो महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए।
जैसे ही यज्ञ करने शुरू किए तो इधर इंद्र जी की, जो राजा इंद्र हैं, इनकी धड़कन तेज हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके द्वारा शतक्रतु अर्थात 100 यज्ञ कर लिए जाएं और फिर हमें अपनी राजगद्दी देनी पड़े। इस तरह की समस्या हो गई। देखिए, जो पक्ष का, यदि कोई ये समझ लो अगर मुख्यमंत्री है कोई, तो उसके अंदर ये समस्या रहेगी कि जो सामने विपक्ष का है वो कहीं अपना पूर्ण बहुमत न सिद्ध कर दे, मुझे अपनी गद्दी छोड़नी पड़े। इसीलिए राजा इंद्र को सदैव ये भय लगा रहता है कि कहीं कोई 100 यज्ञ संपन्न न करा दे, मुझको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े। इस तरह आज वो भयभीत हो रहा है। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही कोई उत्पात मचाने लगता है। एक बार तो राजा इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का वो घोड़ा ही चुरा लिया। तब महाराज पृथु के जो पुत्र हैं, इंद्र को परास्त करके घोड़े को जीत कर लाए, इसलिए उनका नाम विस्ताश्व हो गया। अब क्या करें, इंद्र को अपनी गद्दी भी बचानी है, इंद्र को अपनी गद्दी भी बचानी है और इधर महाराज के यज्ञ भी चल रहे हैं। तुरंत उसने पाखंड किया। अब देखिए परीक्षित जी, पाखंड का शुरुआत यहीं से हुई। जो पाखंड है सर्वप्रथम राजा इंद्र के द्वारा किया गया। अच्छा, पाखंड है क्या? पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाखंड पाप का एक खंड है जो दिखने में तो धार्मिक लगता है। समझ रहे हैं परीक्षित जी? दिखने में तो धार्मिक लगेगा लेकिन उसके अंदर खोखलापन है। हाँ, दिखने में कुछ और, हाँ, और होता वो कुछ और है। इस तरह आज पुनः पाखंड करके वो घोड़ा ले जाने का प्रयास करने लगा महाराज पृथु के यज्ञ से। अच्छा, जो संत है वो महाराज पृथु की तरफ है, जो ब्राह्मण है वो राजा की तरफ है। जैसे ही ये पता चला तो सारे ब्राह्मण एक जगह एकत्रित हो गए और बोले कि आज मैं अपने वेद मंत्रों के द्वारा इस इंद्र को इस यज्ञ के अग्नि कुंड में ही झोंक दूंगा। अच्छा, ब्राह्मणों के द्वारा क्यों? देखिए, ब्राह्मणों को जो है इस पृथ्वी का देवता कहा गया है। मैंने कल कथा भी सुनाई थी है कि भगवान के 2 मुख हैं, एक ब्राह्मण एक अग्नि, है ना। तो जो ब्राह्मण है वो इस पृथ्वी का देवता भी है। वेद में एक मंत्र भी आता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज पृथु ने आज्ञा दे दी तो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आ रहे हैं। स्वाहा करने ही वाले थे तब तक विधाता भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए वहीं पर। कहने लगे कि अरे इंद्राय नमः की जगह तुमने इंद्र को ही सीधा इंद्र के लिए आहुति करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इंद्र की ही आहुति कर दी। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब ब्राह्मण मान गए, राजा पृथु भी मान गए। और राजा पृथु की इस सहनशीलता को देखते हुए तुरंत भगवान नारायण आ गए, प्रकट हो गए वहीं पर भगवान नारायण, और कहने लगे कि अरे राजा पृथु, मैं आपके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूं, कहो आप क्या मांगना चाहते हो। जैसे ही नारायण के द्वारा इतना कहा गया तो भगवान ने दोनों हाथों, राजा पृथु ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे 10,000 कान हो और कहीं भी आपके कथामृत का झरना झर रहा हो, कहीं भी आपकी कथा चल रही हो, तो उन 10,000 करोड़ के द्वारा मैं आपकी कथा का पान करूं। इस तरह आज राजा पृथु भगवान से मांगते हैं। स्थिति देखिए, आपके गांव में न जाने कैसे लोग हैं जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और प्रत्येक मनुष्य के पास 2-2 कान है, लेकिन वो कथा सुनने नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर 10,000 कान मांगे गए। भगवान नारायण ने उनकी इच्छा की पूर्ति की।